तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को अपने फूफा के घर बुलाया, तो फिर उसके बाद जबरन किया वहाँ पे। दौरान आप उसके संपर्क में थी और आपको प्रेग्नेंट हो गई। जी सर। 2024 में आर्य समाज से उन्होंने मुझसे शादी किया, ये बोल के कि यही सब मतलब दिखा के घर वालों को मनाएंगे बाद में। तो 2025 3 मार्च को उन्होंने किसी और लड़की से सगाई भी कर ली सर। कल में फिर उसके बाद उनके घर वालों ने बोला कि दोनों को जहाँ देखेंगे वहाँ जान से मारते हैं। फ़ोन करके बोला गया सर, तो वो कहते हैं हम इस शादी को नहीं मानते हैं, और वो लड़की ब्लैकमेल करके शादी की थी। बहुत उल्टा सीधा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोला कि 20 लाख, अगर लड़के ने भी 1 मार्च को बोला था 20 लाख मेरे घर वाले मांग रहे हैं, दे पाओ तो ठीक है। लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने बनाया शारीरिक संबंध, फिर आर्य समाज में जाकर रचाई शादी, अब साथ रखने से किया इनकार। मांडा थाना क्षेत्र के उसकी खुर्द हाटा गांव का रहने वाला युवक कोरांव तहसील क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली लड़की से कुछ वर्ष पहले प्रेम प्रसंग हो गया था, जहां समय के साथ दोनों का प्रेम परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों साथ रहने व जीने मरने की कसम खा लिया। इस दौरान युवक ने लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। 2021 में लड़की प्रेग्नेंट हुई और युवक ने दबाव बनाकर अबॉर्शन भी करवा दिया। समाज से बचने तथा अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए दोनों ने 2024 में आर्य समाज में जाकर शादी रचा लिया। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों पक्ष के घर वालों को कुछ जानकारी नहीं हुई। बीते 3 मार्च 2025 को लड़के की शादी कहीं और तय की गई और सगाई करा दी गई। जिसकी खबर उसकी प्रेमिका को हुई तो उसके पैरों तले जमी खिसक गए। उसने प्रेमी युवक से फोन पर संपर्क किया तो वह साथ रखने से इनकार कर दिया। लड़की का आरोप है कि लड़के के घर वालों के द्वारा पैसा वसूलने का आरोप लगाते हुए उसे बीते दिनों मारा पीटा भी गया था। अब पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर भड़कने के लिए मजबूर है। ये है कि जो मतलब मैं जब 8 में पढ़ रही थी, तभी से आकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति से मेरा मतलब संपर्क हो गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं आकाश सिंह? उसकी खुर्द हाटा मांडा प्रयागराज से। मांडा के रहने वाले हैं। हाँ, जी। तो उनका यहाँ पे उनके फूफा हैं, उनकी फुआ भी मतलब फुआ की शादी हुई है आपके गांव में? हाँ सर। तो वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ से मेरा संपर्क हो गया। तो ये कब संपर्क हुआ था? ये जब मैं 8 या 9 में पढ़ रही थी तभी हो गया था। जी सर। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को अपने फूफा के घर बुलाया, तो फिर उसके बाद जबरन किया वहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2020 में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, नैनी में बुलाया। वहाँ पे कुल मिला के ये कहा जाए कि आप दोनों प्यार के संबंध में आ गई थी बचपन से ही। फिर क्या हुआ? आप उस दौरान नाबालिग थी, फिर आपने इंटर पास किया होगा। फिर क्या हुआ पूरा? फिर इंटर पास किया तो मैं नैनी में उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। क्या घर वालों के द्वारा इजाज़त दिया गया था आपको नैनी जाने के लिए, या फिर उनके द्वारा कहा गया तब आप गई थी? पहले उनके द्वारा कहा गया था सर। तो फिर उसके बाद मैं कही कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो अपने घर वालों को भी मनाया? हाँ सर। तो घर वाले आपको पढ़ने के लिए नैनी भेज दिए? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में ये अबॉर्शन वाला जो भी हुआ सर, फिर क्या कहते हैं, यानी कि आप नैनी गए, उस दौरान आप उसके संपर्क में थी और आपको प्रेग्नेंट हो गई। जी सर। फिर अबॉर्शन करवा दिया गया 2021 में। फिर उसके बाद 2024 में आर्य समाज से उन्होंने मुझसे शादी किया, ये बोल के कि यही सब मतलब दिखा के घर वालों को मनाएंगे बाद में। तो फिर 2025 में उन्होंने कहीं और पे शादी तय कर ली, और 2025 3 मार्च को उन्होंने किसी और लड़की से सगाई भी कर ली सर। सगाई करने के बाद 2000 आपको यह कैसे जानकारी हुई कि वह किसी अन्य लड़की से सगाई कर लिया है? सर उनकी पहचान के ही हैं, उनके मतलब रिलेटिव, तो उनसे ही पता चला मुझे कि उन्होंने सगाई कर ली है। सब मेरे पास फ़ोटो भी आई थी। फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि ये इसके पास तो सर्टिफिकेट है, ये तो मतलब मदद मांगेगी सबसे। तो वो फिर आ गए मेरे यहाँ रूम पे। तो उन्होंने सर्टिफिकेट मांगने के लिए बहुत ज़्यादा कहा कि मैं बवाल कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से निकलो, ऐसे वैसे।
तो मैं वहाँ से मतलब निकली। तो निकलने के बाद मैं कही कि मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। तो इसी चक्कर में फिर उसके बाद उनके घर वालों ने बोला कि दोनों को जहाँ देखेंगे वहाँ जान से मार देंगे। तो इसी में हम लोग बाहर। क्या जब आप लोगों ने आर्य समाज से शादी किया तो आपके घर वाले या उसके घर वालों को यह जानकारी हो गई थी? नहीं सर। फिर कैसे उनके घर वालों के द्वारा यह बोला गया कि जहाँ आप दिखेंगी आपको जान से मार दिया जाएगा? सर ये 2025 में उनको जानकारी हुई है। जी। तभी क्या कहते हैं 16 तारीख को, जब 16 मार्च 2025 को जब वो मेरे पास आए हैं तब क्या कहते हैं उसके पहले उनको जानकारी थी। उनको जानकारी हो गई थी 25 फरवरी से। तो अभी वह दूसरे लड़की से सगाई कर लिया है। जी सर। तो आप मामले को लेकर जो सक्षम अधिकारी हैं या जो स्थानीय पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं शिकायत किया? मैंने किया सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। कब आपने शिकायत किया था? मैंने किया था 21 मार्च को। 21 मार्च। जी सर, 21 मार्च को मैंने शिकायत किया। लगभग एक सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो जो नात रिश्तेदारी हैं या जो गांव के लोग हैं उसके द्वारा कुछ दबाव नहीं बनाया गया कि जो हमारी शादी हो चुकी है और वो किसी अन्य लड़के से शादी किया जा रहा है? तो फ़ोन करके बोला गया सर, तो वो कहते हैं हम इस शादी को नहीं मानते हैं। और वो लड़की ब्लैकमेल करके शादी की थी। बहुत उल्टा सीधा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद बोला कि 20 लाख, अगर लड़के ने भी एक मार्च को बोला था 20 लाख मेरे घर वाले मांग रहे हैं, दे पाओ तो ठीक है। यानी शादी होने के बाद वह दहेज की मांग कर रहे हैं, कुल मिलाकर 20 लाख रुपए दो तब हम आपको रखेंगे। जी सर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि लड़की भी सही नहीं है और हमको पता है कितने गरीब है, ये लोग दे नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा कि मतलब शादी उदी नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पे ये लड़की मेरे घर नहीं आएगी, चाहे मुझे पुलिस प्रशासन को 20 लाख 30 लाख जितना भी देना पड़े, मुझे मंजूर है, बस ये लड़की मेरे घर नहीं आएगी। जब आप अधिकारियों से शिकायत किया तो क्या कुछ उनके द्वारा नहीं सर। रिएक्शन या कार्रवाई की गई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं की। कोई नहीं कार्रवाई की गई? नहीं सर। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो अपराधी है उनको सज़ा दिलाया जाए, और या तो मुझे उनके घर वाले एक्सेप्ट करें। जी। जी सर।